दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रस्ट में, जिसमें फिल्मोग्राफी के सेशन में आज आपको रणदीप हुड्डा का सारा लेखा जोखा बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है, रिस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा, इसलिए काम करने का मन नहीं है, मगर एक धर्म निभाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपके अंदर के देवता को प्रणाम करते हुए शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका अपना ही चैनल है फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स। दोस्तों रणदीप हुड्डा जी के बारे में पिछले पार्ट में मैंने कुछ सनसनीखेज बातें बताई थी। एक तो इनको 47 साल की उम्र में शादी करने का मौका मिला। सुष्मिता सेन से 2 साल इनका अफेयर चला, 2004 से 2006, जबकि ये नाम मात्र के कलाकार थे। जबकि पूर्व विश्व सुंदरी से मिस यूनिवर्स से इन्होंने 2 साल प्रेम का संग रखा, लेकिन उसको तोड़ने के बाद इन्होंने कहा कि वो उनके लिए बहुत अच्छा था। उसके अलावा इन्होंने 2 साल ऑस्ट्रेलिया में परास्नातक की डिग्री ली बिजनेस में। उसके अलावा इन्होंने 2 साल वहाँ टैक्सी चलाई, वेटर का काम किया, कार वाशर का काम किया। इसके अलावा ये थिएटर से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये घुड़सवारी के खेल से जुड़े हुए हैं, इक्वेस्ट्राइन से, जिसमें इन्होंने काफ़ी मेडल लिए हैं। और विकिपीडिया के मुताबिक तो इनको खैर 5 ही नॉमिनेशन मिले हैं, 2 ही इनको पुरस्कार मिले हैं, 2 अवार्ड मिले हैं। फिल्म फेयर में एक बार नॉमिनेशन मिला था रंग रसिया के लिए, वो ये हासिल नहीं कर पाए। तो आज बच्ची कुछ बातें इनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी कुछ बातें पता चली थी कि बचपन में 8वीं क्लास में इन्होंने घुड़सवारी की थी। उसके बाद 17 साल तक घुड़सवारी करने का मौका नहीं मिला। डी फिल्म जब इनकी आई तो दूसरी फिल्म थी डी इनकी। पहली फिल्म मानसून वेडिंग के बाद 4 साल तक इनको वेट करना पड़ा। मानसून वेडिंग के बाद मीरा नायर की जो फिल्म इनको इत्तेफाक से मिल गई थी थिएटर की रिहर्सल करते करते। बाकी नसरुन शाह को अपना ही गुरु मानते हैं। उसके अलावा दोस्तों 2 वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं, कैट में और स्पेक्ट्रा विनाश में। उसके अलावा म्यूजिक वीडियो एक आया है इनका जोरा जबी नाम से। और उसके अलावा और भी सब बातें आपके सामने शेयर करता हूँ बच्ची कुची। इनके निर्देशन की भी बात करता हूँ, जो इन्होंने ये स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशन किया। 22 मार्च को मराठी हिंदी में रिलीज हो रही है, उसका निर्देशन लेखन किया है इन्होंने। देखो क्या करते हैं, उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी देने की चेष्टा करता हूं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों रणदीप हुड्डा की। विकिपीडिया में जो फिल्मोग्राफी दिखाई है वो क्या है दोस्तों। IMDb तो कुछ और कहता है, किंतु मानसून वेडिंग से इनका डेब्यू दिखा रहे हैं। 2001 में आई थी फिल्म मानसून वेडिंग, राहुल चड्ढा का इन्होंने रोल किया था, इंग्लिश हिंदी में बनी थी फिल्म। और मानसून वेडिंग एक ठीक ठाक फिल्म रही बॉक्स ऑफिस पर, और मीरा नायर ने इसको निर्देशन किया था, और यह एक सफल फिल्मों में काम इसका नाम होता है। 2005 में इनको 4 साल के त्याग के बाद मिली फिल्म डी कंपनी। देशू का रोल निभाया था राम गोपाल वर्मा ने, फिल्म निर्देशन की थी। दोस्तों राम गोपाल वर्मा ने फिल्म निर्देशित नहीं की थी, वह निर्माता थे इसको निर्देशन किया था विश्राम सावंत ने। बजट इसका था 6.5 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 8.5 करोड़ का। ये एक बिलो एवरेज फिल्म रही थी दोस्तों। विकिपीडिया के हिसाब से इनकी फिल्मोग्राफी पे नज़र डालें तो तीसरी फिल्म इनकी आई है 2006 में, डरना जरूरी है। इन्होंने रोल किया था अजय दोषी का, और इसमें एक सजमेंट में इन्होंने काम किया था, जिस सजमेंट का नाम था ए ब्राइड रिवेंज। तो इस फिल्म में अलग अलग सेगमेंट थे। इसके निर्देशक थे साजिद खान, राम गोपाल वर्मा, परवल रमन, विवेक शाह, जीजी फिलिप, जेडी चक्रवर्ती और मनीष गुप्ता। कुल बजट था इसका 8.75 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 10.65 करोड़ का। यह फिल्म एक बिलो एवरेज फिल्म रही थी। तो 2007 में इनकी चौथी फिल्म आई रिस्क, जिसमें इन्होंने सूर्यकांत सट्टम का रोल किया था, और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म धराशायी हो गई थी। उसके बाद इनकी पांचवी फिल्म 2008 में रूबरू, जिसमें इन्होंने रोल किया था निखिल का। यह फिल्म औंधे मुगिरी बॉक्स ऑफिस पर। इनकी 2009 में फिल्म आई मेरे ख्वाबों में जो आए, जो कि एक सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म थी, जय का रोल निभाया था। 2009 में ही इनकी एक फिल्म और आई कर्मा और होली, और यह भी सुपर डुपर डिजास्टर रही। इसमें रोल किया था उन्होंने देव का। 2009 इनके लिए बुरा साल रहा। लव खिचड़ी जैसी सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म आई, जिसमें रोल इन्होंने किया था वीर प्रताप सिंह का। फिर एक सुपर डुपर हिट फिल्म आई वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010 में, जो इनके लिए टर्निंग पॉइंट रही। इसमें इन्होंने रोल किया था एक स्पेशल अपीयरेंस में ACP एंजल विल्सन
और नरेटर का भी रोल इन्हीं का था। दोस्तों इस फिल्म का बजट था 38 करोड़ का और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 85.2 करोड़ का। और ये एक सुपर डुपर हिट फिल्म कहलाई थी। अजय देवगन इसमें इनके साथी कलाकार थे। दोस्तों इसके बाद इनकी कुछ अच्छी फिल्म आई 2011 में, साहब बीबी और गैंगस्टर। इसमें इन्होंने ललित बबलू का रोल किया था और ये फिल्म तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट की थी और निर्माता भी वो खुद थे। इसका बजट था दोस्तों 6.0 करोड़ का। इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 10.75 करोड़। यह एक हिट फिल्म रही थी। 2024 में इनकी 4 फिल्में आई। पहली फिल्म थी जन्नत 2, जिसमें इन्होंने एसीपी प्रताप रघुवंशी का रोल निभाया था। दोस्तों बजट तो इस फिल्म का पता नहीं, 6-7 करोड़ होगा अनुमानित और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 63.09 करोड़ का। ये सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। 2012 में एक कॉकटेल आई जिसमें इन्होंने कुणाल आहूजा का रोल निभाया था, जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सैफ अली खान हीरो थे इस फिल्म में। इस फिल्म का बजट था 35 करोड़। इसने फिल्म ने कमाए थे 125.70 करोड़। तो 2012 में ही पूजा भट्ट द्वारा बनाई गई एक एरोटिक ड्रामा थी जिस्म 2 फिल्म आई थी, जिसमें इन्होंने रोल निभाया था कबीर विल्सन का और ये फिल्म भी हिट रही थी। जहाँ तक विकिपीडिया में दिए गए बजट की बात है, इसका बजट था लगभग 13 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 48 करोड़ का। स्टार करीना कपूर द्वारा अभिनीत फिल्म हीरोइन मिली इनको मधुर भंडारकर की, और जो कि जिसमें इन्होंने अंगद पॉल का रोल निभाया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसका बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं लिखा नहीं है, ये डिजास्टर ही थी बल्कि। दोस्तों 2013 में 3 फिल्में आई थी इनकी, जिसमें पहली फिल्म थी मर्डर 3, जिसमें इन्होंने विक्रम का रोल किया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इसका बजट था 15 करोड़। इसने कमाए थे 27.75 करोड़। ये ठीक ठाक सुपर हिट फिल्म रही। इसी साल 2013 में इनकी फिल्म आई दूसरी, बॉम्बे टॉकीज, और इसमें देव का रोल निभाया था इन्होंने। इसके डायरेक्टर थे जाने पहचाने निर्माता निर्देशक करण जौहर और ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। इसका बजट था लगभग 30 करोड़ और इसने कमाए थे मात्र 10 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। दोस्तों 2013 में तीसरी और अंतिम फिल्म इनकी आई जॉन डे, नसरुद्दीन शाह के साथ, जिनको ये अपना गुरु मानते हैं। यह फिल्म भी सुपर डुपर डिजास्टर रही। रणदीप हुड्डा जी ने इसमें रोल निभाया था एसीपी गौतम का। 2014 का साल इनके लिए ठीक ठाक रहा। इनकी पहली फिल्म आई हाईवे, जिसमें इन्होंने रोल किया था महावीर भाटी का। इसमें इनके अभिनय को तारीफ मिली। आलिया भट्ट इनके साथ हीरोइन थी। इस फिल्म का बजट था 2.50 करोड़। इसने फिल्म ने कमाए थे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 4.77 करोड़ का। ये हिट फिल्म रही थी। इसके निर्माता निर्देशक थे इम्तियाज अली, जाने पहचाने निर्देशक हैं। 2014 में किक आई इनकी ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसमें इन्होंने रोल किया था हिमांशु त्यागी का और इनमें इनके साथ हीरो थे सलमान खान और हीरोइन थी जैकलिन फर्नांडिस। फिल्म का भारी भरकम बजट था 140 करोड़ रुपए। इसने एस्टिमेटेड कमाए थे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल है। 2014 में इनको केतन मेहता जैसे जाने पहचाने निर्माता निर्देशक की फिल्म मिली रंग रसिया, जिनके लिए इनको पहली बार फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला था बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। और ये राजा रवि वर्मा जी का किरदार उन्होंने निभाया था। ओरिजिनल बायोग्राफिक ड्रामा थी। बजट इस फिल्म का 12 करोड़ था और ये फिल्म फ्लॉप हुई थी। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं नहीं दिया विकिपीडिया पे। 2014 की एक डिजास्टर सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म आई उंगली, जिसमें इनके साथ थे इस्मान हाशमी हीरो। इसमें रोल निभाया था इन्होंने अभय कश्यप का और इसमें हीरोइन थी कंगना रनौत। बजट था इस फिल्म का 3.90 करोड़। इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया था 5.0 करोड़ का और ये डिजास्टर थी। 2015 में इनकी फिल्म आई बीबा बॉयज, जो पंजाबी फिल्म थी, इंग्लिश में भी बनी थी, जिसमें इन्होंने रोल किया था जीत जौहर का। निर्माता निर्देशक थे दीपक मेहता और इस फिल्म का कहीं पर भी बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं लिखा। ये भी सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म थी जहाँ तक मेरी जानकारी है। 2015 में इनकी अंतिम फिल्म आई मेयर और चार्ल्स, जिसमें इन्होंने चार्ल्स सोबराज का एक किरदार निभाया था। ये भी एक बायोग्राफिकल ड्रामा थी और फिल्म जो है ये भी डिजास्टर थी और इसको परवल रमन ने निर्देशन किया था
और इस फिल्म का बजट था 10 करोड़। इसने फिल्म ने कमाए थे 8 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, और ये फिल्म भी एक डिजास्टर फिल्म की श्रेणी में आती है। 2016 की शुरुआत हुई लाल रंग से, जिसमें रोल निभाया था शंकर मलिक का, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई थी और इसको रिव्यू भी नकारात्मक मिले थे। दोस्तों, फिल्म का बजट था 10 करोड़। इस फिल्म ने कमाए थे एस्टिमेटेड 22.68 करोड़। उस हिसाब से तो ये फिल्म हिट फिल्म थी, मगर वैसे डिजास्टर लिखी, कई जगह फ्लॉप लिखी है। फिर इनकी एक फिल्म आई सर्वजीत, जिनमें इन्होंने सरबजीत सिंह का रोल निभाया था। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी थी जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी। पाकिस्तानी सरकार ने एक आतंकवादी समझकर एक भारत के नागरिक को गिरफ्तार कर लिया था, जिनका नाम सरबजीत सिंह था। उनकी बहन उनके लिए लड़ती है। वहाँ के पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको मृत्युदंड दे दिया था। इस रोल से न्याय करने के लिए एक मेथड एक्टर की तरह रणदीप हुड्डा जी ने अपना 20 किलो वजन घटाया था मात्र 28 दिन में। ये इनकी एक मानता है। अपने रोल की इनकी अप्रोच है, जिसकी काफ़ी तारीफ हुई। इनके अभिनय को टेरिफिक बताया गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस फिल्म का जो बजट था वह था 15 करोड़। इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 43.80 करोड़, और ये एक सुपरहिट फिल्म रही थी। और इसका निर्माण और निर्देशन किया था उमंग कुमार ने। 2016 में इनकी दूसरी फिल्म आई दो लफ्ज़ों की कहानी, जिसके निर्माता निर्देशक थे जाने पहचाने निर्देशक निर्माता दीपक तिजोरी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर का रूप लिया। 11 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने मात्र 4 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। दीप हुड्डा जी ने रोल निभाया था सूरज सिंह राठौर का। ब्लाइंड फिल्म थी, ये ब्लाइंड पे बनी थी और ऑलवेज फिल्म पर निर्धारित थी। ऑलवेज फिल्म का रीमेक थी जो हॉलीवुड की 2011 की हिट फिल्म थी, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा। इनके साथ हीरोइन थी काजल अग्रवाल, जो ज़्यादातर साउथ की फिल्मों में प्रसिद्ध है। फिर इनकी ऑल टाइम सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म आई जो भारत में एक इतिहास बना गई। नाम था फिल्म का सुल्तान। इनके मुख्य नायक की भूमिका में थे सलमान खान और नायिका थी अनुष्का शर्मा। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में आती है। इसका निर्माण निर्देशन किया था अब्बास अली जफर ने। नहीं, निर्देशन ही किया था अब्बास अली जफर ने। निर्माण तो आदित्य चोपड़ा ने किया था। दोस्तों, इस फिल्म का बजट था 90 करोड़। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में भारत में इसने इतिहास रच दिया। इसने कुल कमाई की थी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के अनुमानित 623.33 करोड़, 623.33 करोड़, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2018 में इनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बागी 2, जिसमें हीरो थे टाइगर श्रॉफ, और ये भी अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में अपना स्थान रखती है। इसमें शायद अभिनेता के तौर पर इन्होंने एक किरदार निभाया था लोहा सिंह ढल का, जिसकी शॉर्ट फॉर्म थी LSD। निर्देशक थे अहमद खान और निर्माता थे साजिद नाडियाडवाला। दक्षिण भारत की एक फिल्म का ये रीमेक थी, और इस फिल्म का बजट था 50 करोड़, और इसने तूफान तरीके से कमाई की थी 254.33 करोड़ की, 254.33 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन अनुमानित तौर पर, और ये अपने टाइम में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी की लिस्ट में है, शामिल है। उसके बाद 2020 में 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इनकी फिल्म आई लव आजकल, जिसके निर्माता निर्देशक थे इम्तियाज अली, जिन्होंने हाईवे जैसी एक आइकनिक फिल्म दी थी, और यह फिल्म बिलो एवरेज रही थी। इसमें इन्होंने सहायक अभिनेता का रोल निभाया था, जिसका पात्र का नाम था राघवेंद्र उर्फ रघु सिंह राज। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर यह लगभग बिलो एवरेज फिल्म थी। 50 करोड़ के बजट में बनी थी। मात्र इसने 52.60 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन अनुमानित तौर पर प्राप्त किया था। इनके साथ मुख्य नायक थे कार्तिक आर्यन और नायिका थी सारा अली खान। 2020 में इनकी दूसरी अंतिम फिल्म आई एक्सट्रैक्शन, जिसमें हुड्डा जी ने हॉलीवुड में डेब्यू किया, और इस फिल्म का एक रिकॉर्ड है कि नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज हुई थी। 1 महीने में 90 मिलियन लोगों ने इसको व्यू किया था, और ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है। इसमें इन्होंने पात्र निभाया था सजू राव का, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया था मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, बजट तो इस फिल्म का 65 मिलियन डॉलर बताया गया है, और जिसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी भाषा में बनी थी, मगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का बताया नहीं गया है। 117 मिनट की फिल्म थी। अप्रैल 24, 2020 में रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर, और इसमें डायरेक्टर का अगर नाम जहाँ तक देखने की बात है दोस्तों, तो डायरेक्टर थे
सैम हायरग्रेव के हिसाब से तो यह फिल्म एक एवरेज फिल्म थी। 2021 में इनकी एकमात्र फिल्म आई, वो भी सुपर डुपर डिजास्टर, ऑल टाइम 1.9 की रेटिंग है IMDb की, राधे फिल्म सलमान खान के साथ। इसमें इन्होंने मुख्य खलनायक राणा का पात्र निभाया था और ये बड़े हास्यास्पद लगे और हंसी के पात्र बने, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धराशायी होने का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कोई फिल्म तोड़ नहीं सकती आज भी। इस फिल्म के निर्माता तो सलमान फैमिली थे, सोहेल खान और सलमान खान खुद, और इसके निर्देशक जो हैं कई ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभुदेवा हैं। मुख्य नायक सलमान खान के साथ हीरोइन थी दिशा पटानी, जो बहुत बेढंगी लगी इस फिल्म में। दोस्तों, इस ऑल टाइम सुपर डिजास्टर फिल्म का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। इसका वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। इसका बजट था 90 करोड़, इसने कमाए थे मात्र 18.33 करोड़, 18.33 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। फिर इनकी 2023 में एक फिल्म आई सार्जेंट नाम से, जिसमें इन्होंने पात्र निभाया था निखिल शर्मा का, और ये भी 2 से कम रेटिंग वाली अभूतपूर्व फिल्म है IMDb पर। निर्देशक थे प्रज्वल रमन। बाकी इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं दिया, ना बजट दिया है, मगर ये ऑल टाइम सुपर डुपर डिजास्टर फिल्मों की लिस्ट में पहले पायदान पर है। यह फिल्म 30 जून 2023 को रिलीज हुई थी जियो सिनेमा पे, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस बजट नहीं दिया गया है। बाकी यह फिल्म बिल्कुल फ्लॉप फिल्मों की श्रेणी में आती है। इसकी IMDb रेटिंग भी बहुत कम है, मात्र 3.80 इसकी IMDb रेटिंग है आउट ऑफ 10, और ये एक सुपर डुपर डिजास्टर मूवी है। हिंदी भाषा पे बनी ये फिल्म, यह केवल UK और भारत में ही रिलीज हुई थी। इस तरह से दोस्तों, विकिपीडिया के मुताबिक तो इनकी 32 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। इसमें सारी फीचर फिल्म हैं जो OTT पे रिलीज हुई हैं, 1-2 तो, और बाकी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई हैं। प्रॉपर फिल्म हैं सारी, और 32 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। 2 फिल्में इनकी रिलीज होनी हैं, जिसमें इनकी 33वीं फिल्म 8 मार्च को रिलीज हो रही है, 2 एक दिन में ही। उसका नाम है अनफेयर एंड लवली। उसका नाम बदल के कर दिया तेरा क्या होगा लवली, जो आपके सामने स्क्रीन पर पोस्टर आ रहा है, उस बारे में आपको बता देता हूँ। ये फिल्म भी सुपर डुपर फ्लॉप ही होगी, क्योंकि 2022 की बन के तैयार है, इसकी डेट आगे पीछे होती रहती है। एक तो ये फिल्म हो गई 33वीं। 34वीं फिल्म इनकी रहेगी, 22 मार्च को रिलीज हो रही है मराठी हिंदी में। वो फिल्म है स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसका जिक्र मैं बारंबार आपसे कर चुका हूँ, जिसके ये निर्देशक भी हैं और डेब्यू कर रहे हैं निर्देशन में। देखा जाए तो लेखक पहले से रहे हैं ये, और कलाकार तो हैं ही, थिएटर के भी हैं और फिल्मों के हैं कलाकार। मानसून वेडिंग सिंह 2001 से इनका भविष्य फिल्मी कलाकार के तौर पे चल रहा है, घुड़सवार के तौर पे भी चल रहा है काफ़ी। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों, 32 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, 2 फिल्में इनकी आने वाली है। 34 फिल्मों के खिलाड़ी हैं विकिपीडिया के मुताबिक। पहले इन फिल्मों की डिटेल, अभी जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी पार्ट 1 रणदीप हुड्डा की कंप्लीट बायोग्राफी एंड फिल्मोग्राफी, तब ये दोनों फिल्में अपडेट नहीं थी, मगर खुशी की बात है विकिपीडिया पे अपडेट आता है और ये दोनों फिल्में अपडेट हो गई है। मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। 33वीं फिल्म के बारे में बताता हूँ, अनफेयर एंड लवली के बारे में, जिसका दूसरा नाम है तेरा क्या होगा लवली। दोस्तों, बात करें अगर अनफेयर एंड लवली, यानी कि जिसको कि तेरा क्या होगा लवली के नाम से रिलीज किया जा रहा है, इस फिल्म के निर्देशक हैं बलविंदर सिंह जंजुआ, और ये बलविंदर सिंह जंजुआ ही इसके राइटर है, लेखक हैं। बाकियों के साथ मिलकर इन्होंने लिखे, और ये इस पिक्चर को प्रोड्यूस जो कर रही है, बड़ी हैरानी की बात है, सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया इसे कर रही है दोस्तों। इसके अलावा हिंदी भाषा की ये फिल्म है और 8 मार्च 2024 को ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। बाकी तो कोई ऐसी खास बात है नहीं। 8 तारीख को रिलीज हुई, इसलिए थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ दोस्तों। फिल्मिंग जो इसकी हुई है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो इसकी स्टार्ट हुई है दोस्तों, वो स्टार्ट हुई है 29 अक्टूबर 2020 से, जैसा मैं बता रहा था, पुरानी फिल्म है हरियाणा में। और ये फिल्मिंग इसकी जो हरियाणा में ही हुई है सारी, और जो ये ख़त्म हुई है, कंक्लूड किया है इन्होंने, समापन किया अपनी फिल्म प्रिंसिपल फोटोग्राफी का 19 नवंबर 2020 में किया है दोस्तों। मुख्य कलाकारों की बात जहाँ तक करें दोस्तों, रणदीप हुड्डा इसमें हैं हीरो, और इनकी हीरोइन है इलेनिया डी क्रूज। ये एज लवली बनी है, इनके ऊपर आधारित टाइटल रोल यही कर रही हैं। उसके अलावा वरुण शर्मा है कॉमेडियन, और उसके अलावा
करण कुंद्रा हैं जो इसमें गुग्गू बने हैं। मुझे तो फिल्म बेकार ही लग रही है दोस्तों वैसे। और पवन मल्होत्रा हैं, ये तो अच्छे कलाकार हैं पवन मल्होत्रा। और राजेंद्र गुप्ता हैं, ये भी ठीक कलाकार हैं। गीतिका विद्या ओयान वगैरह ये सब बेकार हैं दोस्तों, कुछ नहीं है इस फिल्म में। फिल्म बिल्कुल बकवास लग रही है, स्टार कास्ट भी ढीली है इसकी। अब बात कर लें दोस्तों इनकी 34वीं फिल्म की, जो विकिपीडिया के मुताबिक इनकी होने वाली है 34वीं फिल्म। बाकी तो IMDb से मैं अलग बताऊंगा। ये फिल्म है स्वतंत्र वीर सावरकर। पहली बात तो नाम ही बड़ा लंबा चौड़ा रखा है, खाली सावरकर रख देते अच्छा रहता है। जहाँ तक इसके निर्देशन की बात है, रणदीप हुड्डा जी है। कहानी भी रणदीप हुड्डा जी ने मिलकर लिखी है, जिन उत्कर्ष नथानी के साथ मिलकर लिखी है, नथानी के साथ। और जहाँ तक इसके निर्माता हैं, पाँच हैं दोस्तों, जिसमें कि रणदीप हुड्डा खुद तो है ही निर्माता, और उसके अलावा सैम खान है और आनंद पंडित है, योगेश रहर है, उसके अलावा संदीप सिंह हैं। प्रोडक्शन तो इसका देख रहे हैं रणदीप हुड्डा जी, इनकी कंपनी का नाम है रणदीप हुड्डा फिल्म्स लेजेंड स्टूडियो। और इसके अलावा है एक अवाक फिल्म्स, एक है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स। जी स्टूडियोज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दोस्तों। और इसके अलावा 22 मार्च को तो बता ही दिया मैंने, भारत में रिलीज हो रही है हिंदी में, फिलहाल मराठी में भी हो ही जाएगी। थोड़ा दोस्तों कास्ट एंड क्रू की बात करूं, जैसे कि आपको पता ही है रणदीप हुड्डा जी इसमें टाइटल रोल निभा रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर जी का, जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं और जिनको काला पानी की सजा होती है। उसके अलावा अंकिता लोखंडे है, ये इसमें यमुना बाई बनी है, यमुना बाई सावरकर यानी कि पत्नी का रोल किया इन्होंने। इसके अलावा दोस्तों अमित सियाल है और मार्क बर्निंगटन है, अंग्रेजी कलाकार भी हैं इसमें। और भी हैं दो चार, लेकिन कोई खास नहीं है ऐसा जो बताने लायक हो। वैसे हिंदी और मराठी फिल्मों के दिग्दर्शक और बहुत ही अच्छे निर्माता निर्देशक महेश मांजरेकर, जिन्होंने संजय दत्त वाली वास्तव बनाई थी, आपको ध्यान होगा, उसके निर्देशन में ये फिल्म बननी थी। जो ये फिल्म बन रही है स्वतंत्र वीर सावरकर, जो बनकर तैयार हुई है, रणदीप हुड्डा जी ने उनसे ये फिल्म हथियाई थी। अब कैसे हथियाई थी बता देता हूँ आपको दोस्तों। महेश मांजरेकर का विवाद हो गया था रणदीप हुड्डा से। अगर अंग्रेजी में मैं हुबहू पढ़ूं तो द डिफरेंसेस वाज विद रणदीप हुड्डा ओवर द स्क्रिप्ट and inclusion of irrelevant historical figures and event। मतलब कहने का कि कुछ विवाद पटकथा पे हो गया, कुछ उसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट वगैरह या कोई आदमी वगैरह डालते हैं, तो कुछ डाले होंगे बनावटी। रणदीप हुड्डा जी को तो खैर नॉलेज है नहीं इतनी निर्देशन की, तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी चलाई होगी। संजय मांजरेकर किसी के बाप की सुन के राजी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों विकिपीडिया का लेखा जोखा 34 फिल्मों का मैंने दे दिया। अब IMDb से कुछ डिफरेंस जो आ रहे हैं उनको आपके सामने रखूंगा। एक्चुअली IMDb और विकिपीडिया दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं फिल्मों के बारे में जानकारी लेने के, पुरानी हो नई हो या कैसी भी हो, किसी भी जॉनर की हो, कि IMDb में गहराई ज़्यादा है और विकिपीडिया में विशालता ज़्यादा है। ये समुद्र की तरह चौड़ा ज़्यादा है विकिपीडिया, मगर कुछ बातें इग्नोर कर जाता है, लेकिन बताता बड़ी विशालता से है। IMDb गहराई में जाता है, विशालता से नहीं बताता, मगर जो बात बताता है बड़ी बारीक बताता है। इसलिए फ़र्क आता है दोनों में। दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, मैं इन दोनों का भरपूर उपयोग करता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर विकिपीडिया और IMDb के दोनों के ऐप आते हैं और वेबसाइट पर तो ये खुल ही जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऐप अगर आपके नॉलेज में हो तो मुझे ज़रूर अवगत कराएं, मेरी नॉलेज में तो है नहीं। अब मैं IMDb से आपको थोड़े डिफरेंसेस बताऊंगा, उसके बाद इस वीडियो का मैं समापन कर दूंगा। दोस्तों रणदीप हुड्डा जी की पूरी बायोग्राफी और फिल्मोग्राफी लगभग मैंने कवर कर ली है। IMDb का पार्ट अब रहता है। इसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक्टर के रूप में इनकी टोटल चीज़ें दिखा रहे हैं 49, और इसमें निर्देशक के रूप में दिखा रहे हैं 2 फिल्में, और राइटर के तौर पर भी दिखा रहे हैं 2 फिल्में लेखक के तौर पर, और प्रोड्यूसर के तौर पर भी, और नहीं 2 ही दिखा रहे हैं।
और सेल्फ के रूप में जो खुद आए हैं प्रोग्रामों में 10 दिखा रहे हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं इनकी फिल्मों की जो IMDb पे दिखाई गई हैं, किंतु विकिपीडिया से वो मिसिंग है। वो मिसिंग इसलिए है दोस्तों कि दो तो इसमें वेब सीरीज आ गई कैट और इंस्पेक्टर अविनाश, इसके अलावा शॉर्ट फिल्म आ गई, कुछ प्रोग्राम आ गए टीवी वगैरह के, वेब सीरीज के अलावा टीवी सीरीज आ गई, सॉरी वेब सीरीज तो पहले भी इंक्लूड थी। तो उनकी 34 गिनती वहाँ ख़त्म थी, बाकी उसके अलावा मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो अपने संघर्ष के दिनों में 1999 से लेकर 2000 तक इन्होंने एक सीरियल किया था जिसका नाम था राजधानी, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसके डायरेक्टर जाने पहचाने निर्देशक हैं, निर्माता निर्देशक तिग्मांशु धूलिया, प्रोड्यूसर का नाम आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। और कलाकार इसमें 6 कलाकार हैं, जिसमें साक्षी तंवर है, नेहा धूपिया है, दिलीप ताहिल आदि हैं और रणदीप हुड्डा जी खुद भी हैं। और ये एक हिट एंड रन केस जो BMW का बहुत फेमस हुआ था और राजनीतिक लोगों के बारे में उनके पर्चे खोलने की एक चेष्टा थी, अच्छा प्रयास था। दुर्भाग्य से इसका कोई वीडियो फोटो उपलब्ध नहीं है, किंतु दोस्तों बस इतना पता है कि 5 जुलाई 1999 को रिलीज हुआ था हिंदी भाषा में भारत में, और इसको बजट जो इसका लगभग था वो लगभग 1 लाख रुपए था। इनका ये पहला प्रयास था क्योंकि थिएटर के कलाकार थे। मानसून वेडिंग से पहले जो 2001 में आई थी, उससे पहले इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी की थी वीरा हिस्टोरी के नाम से, जिसके निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी थे। और इन तीनों ही कामों में इनका साथ दिया था माइकल कैसिनो ने, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केवल मात्र 2 फोटो उपलब्ध हैं, कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है दोस्तों। 22 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, 6.9 की रेटिंग है आउट ऑफ 10 IMDb पे, आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर। दोस्तों इस शॉर्ट फिल्म की स्टोरी हुई थी, शूटिंग हुई थी हरियाणा में। इसको रिलीज किया गया था यूनाइटेड स्टेट में, भाषा थी इंग्लिश और इसकी रिलीज डेट थी 9 अगस्त 2001। इस शॉर्ट सीरीज का बजट था $1000 और इसका निर्माण भी निर्माता जो हैं माइकल कैसिनो और रणदीप हुड्डा ही थे। ये कहानी थी आश्रय में आए हुए एक ऐसे किसान की जो शहर में जिसको नुकसान करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। तो इनकी एक फिल्म दिखाई गई है जन्नत इन सर्च ऑफ हेवन, 2008 की, 2 घंटे 20 मिनट की US सर्टिफिकेट के साथ, 6.9 की रेटिंग आउट ऑफ 10। ये दिखाई जा रही फिल्म आपके सामने स्क्रीन पर, सारी डिटेल आ रही है। के बाद दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है द कॉफिन मेकर, एक इंग्लिश फिल्म है 2013 की, 2 घंटे 3 मिनट की और 7.5 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 IMDb पे। द मैन का इन्होंने करेक्टर निभाया था, इसमें इनके साथ हीरो थे, साथ में सहायक कलाकार नितिन शाह। इनको कि रणदीप हुड्डा अपना गुरु मानते हैं, मेंटर मानते हैं थिएटर के टाइम से ही। इंग्लिश भाषा की ये फिल्म भारत में रिलीज हुई थी और ये शूटिंग इसकी हुई थी गोवा में। बजट इस फिल्म का था $17,50,000। 2 घंटे 3 मिनट की फिल्म है, वीडियो को अवेलेबल नहीं है, केवल मात्र 2 फोटो हैं जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा दी। निर्देशक हैं वीना बख्शी और इसमें रणदीप हुड्डा, नितिन शाह, बेंजामिन गिलानी आदि मेन कलाकार हैं। दोस्तों एक फिल्म और जो दिखाई जा रही है 2023 की, 2 घंटे 23 मिनट की, A सर्टिफिकेट के साथ, ऑपरेशन फ्राइडे नाम है, 4.0 की खराब रेटिंग है। इसमें इन्होंने गुलाम का रोल किया था। रणदीप हुड्डा के अलावा इसमें कलाकार थे सुनील शेट्टी जाने पहचाने, उसके बाद नीतू चंद्रा और बाकी कुछ अंग्रेजी कलाकार थे, और इसके अलावा रोहिणी हट्टंगड़ी थी और जाकिर हुसैन थे। यह एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी। में ये फिल्म रिलीज हुई थी 26 जनवरी 2023 को। लैंग्वेज थी हिंदी इंग्लिश और ये शूटर के नाम से भी जानी जाती है। शूटिंग इसकी हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में, भारत में। अनुमानित बजट था इसका लगभग 10 करोड़। OTT प्लेटफॉर्म G5 पर उपलब्ध है देखने के लिए। फिल्म के निर्देशक और लेखक थे विश्राम सावंत। तो 2023 की एक वर्स्ट रेटिंग 1.8 की रेटिंग थी, खाली एम्प्टी का रोल उन्होंने किया। फिल्म का नाम है रेड ऑन ए हाईवे, 2023 में आई थी। और एम्प्टी का क्या अर्थ है मुझे पता नहीं, सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। रणदीप हुड्डा जी के अलावा कुछ विदेशी कलाकार हैं जिसमें नाम है सेलिना यंगर मैन का, के अलावा कुछ भारतीय कलाकार जिनके नाम कभी सुने नहीं। जीतू पटेल है, यासिर अब्बास है, निशा आलिया, नियात्री अग्रवाल। दोस्तों इस फिल्म को UK में रिलीज किया गया था, यूनाइटेड किंगडम में। हिंदी इंग्लिश में फिल्म बनी थी और फिल्म जो है ये स्कॉटलैंड UK में ही फिल्मिंग हुई थी इसकी। इसके अलावा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस फिल्म का कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है, मात्र 2 फोटो हैं जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिए हैं।
दोस्तों इस थ्रिलर फिल्म के निर्देशक थे विवेक सिंह चौहान और इसके लेखक हैं जगदीश मैतला। इसके अलावा 13 एपिसोड का एक एपिसोड आया था स्टार का तड़का, उसमें एक एपिसोड में 2011 में ये नजर आए थे गेस्ट के तौर पर। सामने स्क्रीन पर डिटेल आ रही है। ये एक रियलिटी टीवी शो था जिसमें फिल्मी जगत के कई कलाकारों को बुलाया जाता था। दोस्तों इस टीवी सीरीज के मिनी सीरीज के होस्ट थी सोनाली नागरानी और कुबरा सेठ, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और इसमें मेहमान थे रणदीप हुड्डा जी एक एपिसोड में। दोस्तों सामने डिटेल दे रहा हूँ। इस 13 एपिसोड की मिनी सीरीज टीवी सीरीज के डायरेक्टर थे, निर्देशक थे तरुण मदन चोपड़ा और लिखा था इसको श्रीकांत राव ने। दोस्तों दुर्भाग्य से इस सीरीज का भी कोई वीडियो और फोटो वगैरह उपलब्ध नहीं है। फिर आया 2015 में इनका एक शॉर्ट वीडियो जिसकी अवधि तो पता नहीं है, किंतु जिसके निर्देशक थे रॉबी ग्रेवाल और ये नाम था फिल्मोग्राफी में एक्टर के तौर पर रणदीप हुड्डा, इंडियन टैरन रणदीप हुड्डा व्हेन आई बिलोंग टू टीवीसी। 26 अगस्त 2015 को ये रिलीज हुई थी शॉर्ट वीडियो और इसमें ये इंग्लिश भाषा में थी। इसकी मात्र 2 फोटो उपलब्ध हैं दोस्तों। भारत में रिलीज हुई थी शॉर्ट वीडियो, आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं। इसके बाद एक सीरियल आया था कॉमेडी नाइट लाइव 2016 में 6 एपिसोड का। उसके एक एपिसोड में 2016 में नजर आए थे रणदीप हुड्डा जी, जिसमें कॉमेडी नाइट के हास्य कलाकार थे जो स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहे हैं। दोस्तों ये धारावाहिक एपिसोड जो कॉमेडी का था 31 जनवरी 2016 को रिलीज हुआ था भारत में। इसकी वीडियो उपलब्ध है। रेटिंग इसकी थी 4.4 आउट ऑफ 10 और इसको एक नॉमिनेशन मिला था। फिर 2017 में रिलीज हुआ एक शॉर्ट वीडियो 13 मिनट का श्रद्धांजलि नाम से, नरेटर के तौर पर 9.2 की अच्छी रेटिंग मिली हुई है 10 में से IMDb पर, जिसके निर्देशक लेखक हैं संजीव शर्मा रोनकेल। आपके सामने स्क्रीन पर डिटेल है। रणदीप हुड्डा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इंडियन पुलिस फोर्स के जवान हुए शहीद, जिन्होंने शहीद हुए थे जवान, उनको श्रद्धांजलि के तौर पर 12 मिनट की शॉर्ट वीडियो के तौर पर इसमें काम किया था। दोस्तों डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है इसके प्लॉट समरी की। उसके बाद दोस्तों इनका एक सीरियल आया ए सूटेबल बॉय, जिसमें इन्होंने बिल्ली ईरानी का रोल किया। 6.1 की अच्छी रेटिंग है आउट ऑफ 10 IMDb पर। इसके 8 एपिसोड आए थे दोस्तों, जिनमें से 4 एपिसोड में इन्होंने काम किया था। नेटफ्लिक्स और BBC 1 पर यह उपलब्ध है वीडियो इसका देखने के लिए। तो इसकी रिलीज डेट थी 23 अक्टूबर 2020। UK और इंडिया में इंग्लिश भाषा में रिलीज हुआ था सीरीज। मानसून ब्रांडिंग में इनको ब्रेक देने वाली रणदीप हुड्डा जी की निर्देशिका थी मीरा नायर और साथ में निर्देशक थे शिमित अमीन। एक एक करके सारी डिटेल मैं आपके सामने देता जा रहा हूं दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखते रहिए। तो इस अच्छे से सीरियल को 2 अवार्ड और 6 नॉमिनेशन मिले थे, जो आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके मैं दे रहा हूं। बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी जो एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं दोस्तों। के कलाकार तानिया मानिक तला, ईशान खट्टर, मायरा कक्कड़, दानिश रजवी, गंगदेव रियार, शुभम सर्राफ, तब्बू, आमिर बशीर, सहाना गोस्वामी, यूसुफ अख्तर आदि मुख्य कलाकार थे जो आपके सामने एक एक करके मैं दे रहा हूं दोस्तों। फिर दोस्तों इनका एक सीरियल आया टीवी का जिसका नाम था स्ट्रीट द फाइनल चैप्टर, जिसमें इन्होंने एक माफिया, लाला माफिया के किंग पिन का रोल किया था जो दुबई में रहता है। दोस्तों ये पाकिस्तानी सीरियल था। इसकी रिलीज डेट थी 25 दिसंबर 2022 और इसमें भाषा बोली गई थी तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू आदि। इस सीरियल का कोई भी वीडियो और फोटो उपलब्ध नहीं है दोस्तों IMDb पर और कहीं पे भी वेबसाइट पर। दोस्तों इस पूरे सीरियल की शूटिंग की गई थी कराची पाकिस्तान में और इस सीरियल के डायरेक्टर थे हसीब हसन और इसके लेखक थे हुमेर चौधरी। इस तरह से इनकी आने वाली 2 फिल्मों समेत ये 48 इनके अभिनेता के तौर पर शॉर्ट मूवीज़ और कॉमेडी सीरियल वगैरह या एपिसोड जो थे और वेब सीरीज सारी मैंने समावेश कर दिया दोस्तों। उम्मीद है आपको ये पूरा लेखा जोखा रणदीप हुड्डा जी का पसंद आएगा। कलाकार तो इतने शानदार नहीं है मगर इनका जो एक ऑरा है, एक व्यक्तित्व के तौर पर वो अच्छा लगता है
और उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपके अंदर के देवता को प्रणाम करते हुए इसको इतिश्री करता हूँ रणदीप हुड्डा जी की, और बाकी एक फाइनल चैप्टर इनका बना दूंगा मैं, जिसमें इनकी अपीयरेंस के तौर पर जो इनकी रूपरेखा है उसका भी मैं वर्णन फाइनल दे दूंगा वेबसाइट्स वगैरह पे देखकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।